जीवन में सुख संपत्ति और विलासिता के प्रतीक माने गए हैं शुक्राचार्य जी महाराज को। इन्हीं शुक्र का गोचर हो रहा है धनु लगन से ठीक 7वें भाव पर। यदि आप धनु लग्न के हैं, धनु राशि के हैं, तो आप समझेंगे आपसे ठीक ये 7वें घर पर इनका गोचर हो रहा है। कब से हो रहा है? तो ठीक ये 2 मई 2023 से लेकर के 30 मई 2023 तक ये प्रवेश कर जाएंगे आपके मिथुन राशि पर, अर्थात आपके 7वें भाव पर, जो कि शुक्र की मित्र की राशि है। यहाँ पर शुक्राचार्य जी महाराज जब जाएंगे तो आपके लिए क्या विशेष लेकर के आने वाले हैं। 27 दिनों का इनका ट्रांजिट होगा, तो इन 27 दिनों में लगभग पूरे मई महीने तक ये रहने वाले हैं, 2 मई से 30 मई तक। तो आपके लिए ये जाना आवश्यक हो जाता है कि इनका प्रभाव क्या है। ध्यान से समझिएगा, हम एक एक करके सारे बातों को आपके सामने रखते हैं। बड़ा अच्छा लगेगा जब आप हमारे सामने रहते हैं, मुझे अच्छा ही प्रतीत होता है। और आप तो धनु लगन के हैं तो विशेष इसे समझने का प्रयास जरूर करेंगे। तो अब यहाँ पर आपके जीवन में लाभ भाव के स्वामी, जो आपके इनकम भाव के स्वामी हैं, जो आपके गेन्स हैं, जो आपके जीवन में आपकी इच्छाओं की पूर्ति है, उस भाव के स्वामी शुक्राचार्य हैं। और यही शुक्राचार्य जब 7वें भाव में आएंगे, ये चारों केंद्र भाव है, केंद्र भाव पर आ जाएंगे। मतलब यहाँ पर इच्छाओं की पूर्ति कैसे हमसे दूर रह सकती है। अब इच्छाओं की पूर्ति यदि केंद्र भाव में आ जाए तो इच्छाओं की पूर्ति हमसे दूर नहीं रह सकती। मतलब हमारे मन में जो भी इच्छाएं हैं वो इच्छाओं को ये पूर्ति करेंगे। अब ये किस भाव पर आए हैं? तो 7वें भाव। 7वां भाव कहेगा आपके जीवन साथी का। तो इच्छा और जीवन साथी दोनों को बस जोड़ना है आपको, हमारा साथ दीजिएगा। ये इच्छा है तो लाभ का भाव भी है, तो लाभ जीवन साथी, तो जीवन साथी से लाभ मिलेगा। इच्छाएं जीवन साथी के द्वारा आपकी इच्छाओं की पूर्ति होगी। जो लोग विवाह जिनका नहीं हुआ है, विवाह की संभावना अच्छी आएगी। जिनके ऑलरेडी दाम्पत्य जीवन में प्रॉब्लम चल रहे हैं, आपस में पति पत्नी के बीच किसी कारण से यदि खटास चल रहा है, तो शुक्र जो है वो मिठास के कारक है, प्रेम के कारक है। भाई प्रेम के कारक शुक्राचार्य जब स्वयं 7वें भाव में आएंगे तो यहाँ पर जीवन साथी से मधुरता बनेगी, आपसी प्रेम संबंधों में वृद्धि होगी। जिनका लव रिलेशन चल रहा है ऑलरेडी, उनको भी यहाँ पर अच्छे रिश्ते बनने की संभावना यहाँ पर बन जाएगी। शुक्राचार्य जी महाराज यहाँ पर आए हैं, लाभ को लेकर के आए हैं, इच्छाओं को लेकर के आए हैं। और सबसे बड़ी बात है कि यही वो भाव है जो आपके बिजनेस का भाव भी है। भाई व्यवसाय भाव पर शुक्र का आना, और चूंकि 10वीं से 10वां भाव है 7वां भाव, इसलिए आपके करियर में ग्रोथ लेकर के यहाँ पर आए हैं, ऐसा समझिएगा। तो करियर में ग्रोथ कैसे हुआ भाई? तो शुक्र जब मिथुन राशि पर आए हैं, तो मिथुन राशि की 2 राशियां, मतलब बुध की 2 राशियां, एक 3 नंबर, एक 6 नंबर। तो 3 नंबर तो ये हो गया जो आपका बिजनेस है, आपका व्यापार है, आपके मित्र हैं, आपके जीवन साथी हैं। यहाँ पर शुक्र आकर के इन सबको यहाँ पर अच्छा बनाएगा। बिजनेस में शुक्र जब पहुंचते हैं तो शुक्र मिठास के कारक होते हैं, उत्साह के कारक होते हैं, आनंद के कारक होते हैं। तो आनंद कब आएगा हमें? जब भाई हमारा व्यापार अच्छे से चलेगा तब हमको आनंद आएगा। तो यहाँ पर शुक्र आनंद देने के लिए आए हैं। और यहाँ पर जब ये शुक्र खुशी देते हैं, हमारे जीवन में समृद्धि देते हैं, तो यहाँ पर मानिए कि आपको उसका सटीक प्रतिफल आपको यहाँ पर प्राप्त हुआ। अब यही नहीं, यही वो भाव है जो आपके मित्रों का भी है। तो मित्रों से भी यहाँ पर लाभ की स्थिति, क्योंकि शुक्र आकर के आपके जो मित्र हैं, जो आपके फ्रेंड सर्कल हैं, तो इनके साथ भी आप जो पुराने दोस्त हैं उनसे भी आप देखेंगे इस 27 दिनों में आपके कोई ना कोई उनसे वार्तालाप या उनसे मिलना हो सकता है। तो और विशेष तौर पर किसी स्त्री का भी आगमन हो सकता है, इसको ध्यान रखेंगे, क्योंकि शुक्र स्त्री का कारक होता है, प्रेम का कारक होता है। तो किसी स्त्री का आगमन भी आपके जीवन में हो सकता है। तो यहाँ पर आप ये समझेंगे जिनको विवाह इत्यादि में विलंब हो रही है, जिनको विवाह में परेशानियां उत्पन्न हो रही हैं, विवाह हमने योग्य तो हो गए हैं बच्चे, परंतु शादियां फिक्स नहीं हो पा रही हैं, तो शुक्र यहाँ पर आए हुए हैं उस शादी को फिक्स करने के लिए। तो ये 27 दिन तक आप सर्च कीजिए, कोशिश कीजिए, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा संभावना है। क्योंकि इच्छा पूर्ति के भाव आए हुए हैं, तो हमारी इच्छा मान लीजिए है कि मैं विवाह करूँगा, तो विवाह की इच्छाओं को पूर्ति करेंगे यहाँ पर शुक्राचार्य जी, ऐसा समझिए। अब इनकी एक राशि की तो बात की है, इनकी दूसरी राशि है 2 नंबर। 2 नंबर मतलब कहाँ पर है 2 नंबर? तो ये है 6ठे भाव पर, 1 2 3 4 5 6। ध्यान से समझिएगा, 6ठे भाव के स्वामी शुक्राचार्य जी हो गए। शुक्र देवता 6ठा भाव आपके नौकरी का, 6ठा भाव रोग ऋण शत्रु का। तो इस भाव के स्वामी जब 7वें में आते हैं
तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दाम्पत्य जीवन तो आपका अच्छा रहेगा, परंतु आपको ख्याल भी रखना है अपने जीवन साथी का, क्योंकि कब उनका मूड खराब हो जाए इस पर आप ध्यान रखेंगे। एक क्षण हुआ नहीं कि वो आक्रोशित हो गए, क्रोधित हो गए और आपका बना बुना है जो दाम्पत्य जीवन प्रेम संबंध है वो आपके टूट जाए। तो यहाँ पर आपको समझना है, क्योंकि शत्रु भाव के स्वामी जब छठे में सातवें में जाते हैं तो कोई ना कोई दूसरों के कारण हमारे दाम्पत्य में भी शत्रुता आ जाती है। कोई हमारे बाहरी लोग किसी के कारण, हमारे बीच तो संबंध अच्छा है, पति पत्नी के बीच संबंध अच्छा है, प्रेमी प्रेमिका के बीच संबंध अच्छा है, परंतु किसी तीसरे के कारण भी हमारे दाम्पत्य जीवन में कुछ खट्टे मीठे संबंध आ सकते हैं। तो इसका आपको तनाव से आपको बचना है, क्योंकि छठा भाव आपके सातवें में आ रहा है, यही आपका लोन भाव है। लोन भाव यदि सातवें में आए तो हो सकता है यदि जो लोग बिजनेस के लिए ऋण लेना चाहते हैं, कोई कर्जा लेना चाहते हैं, कोई लोन लेना चाहते हैं, तो ये अच्छा समय होगा। 27 दिन का जो समय है, 2 मई से लेकर के 30 मई तक का समय, ये आपके बिजनेस में भी आपको लोन दिला सकता है। लोन मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि जब लोन भाव चले, हमारे कर्जे भाव हमारे बिजनेस में आते हैं, तो अच्छे संभावना होते हैं कि हमारे कर्जे हमको मिल जाएं। और कैसे कर्जे? अच्छे कर्जे। किस लिए कर्जे लेना है आपको? सिर्फ बिजनेस के लिए। तो यहाँ पर अच्छी स्थिति बन जाती है। हाँ, कोई बड़ा कर्जा लेने से पहले आपको समझना है, आपकी कुंडली का विश्लेषण किसी अच्छे ज्योतिषी से आपको करा लेना है, उसके पश्चात ही आपको लोन में भी जाना है। तो आप देखेंगे उस लोन जो आपने लिया है उसको आप चुका पा रहे हैं और बहुत अच्छे उससे लाभ भी ले पा रहे हैं। अब बात करते हैं शुक्र की दृष्टि की। गुरु देवता के पास 3 दृष्टियां हैं, शनि देवता के पास 3 दृष्टियां, राहु केतु के पास 3 दृष्टियां, मंगल के पास 3 दृष्टियां, लेकिन एकमात्र शुक्राचार्य जी महाराज ऐसे हैं जिन, और साथ में सूर्य देव चंद्र देव भी हैं, लेकिन शुक्र के पास मात्र 1 दृष्टि है। तो 1 दृष्टि होने के कारण ये सबसे ज्यादा फोकस अपने से 7वें भाव पर करते हैं। इनसे 7वां कौन सा हो गया? 1 2 3 4 5 6 7, 7 मतलब धनु राशि, धनु लग्न पर ही इनकी दृष्टि हो गई। शुक्र की दृष्टि, 7वीं दृष्टि आपके लगन पर हो गई। लगन मतलब कि मैं स्वयं, आप स्वयं, लग्न मतलब कि जातक स्वयं होता है। तो यहाँ पर शुक्र कैसा है? तो शुक्र बड़े प्रेम का प्रतीक है। शुक्र की दृष्टि जब लगन पर पड़ती है तो जातक अपने आप को बहुत अच्छा बना करके रखने वाला होता है, अपने ऊपर खर्च करता है, अपने लग्जरी लाइफ पर ध्यान देता है, कैसे मैं सुंदर दिखूं, कैसे लोगों के समक्ष मैं बहुत ज़्यादा इम्प्रेशन क्रिएट कर पाऊँ, ये इस पर ध्यान ज़्यादा रहेगा। अपने स्वास्थ्य पर भी ऐसे लोगों का ज़्यादा ध्यान रहेगा कि कोई समस्या चल रही है तो कैसे मैं वहां से ठीक हो सकूं। कुल मिलाकर के शुक्र की दृष्टि जब लगन पर पड़ती है तो एक व्यक्तित्व में निखार आने की संभावना सबसे अच्छा बन जाता है। व्यक्ति आकर्षक क्षमता रखने लगता है, जिससे बात करेगा, जिससे मिलेगा, वो बस आपके दीवाने हो जाएंगे, आप ऐसा समझे। तो इन 27 दिनों में कोई जरूरी एग्रीमेंट करना है, किसी से धन से संबंधी कोई बातचीत करना है, तो ये मानिए कि आपके पास शुक्र का पावर मिल गया है। शुक्र वो ग्रह हो गए जिनके पास मृत संजीवनी विद्या है। इतने इंपॉर्टेंट ग्रह हैं शुक्राचार्य जी, और इनके पास मृत संजीवनी विद्या है। वो मृत संजीवनी विद्या जो मरे हुए इंसान को भी जो जिंदा कर दे। तो भाई आपके सप्तम में आ रहे हैं, तो सप्तम भाव यदि दाम्पत्य जीवन, यदि आपके बिजनेस, आपका करियर यदि मृत हो गया तो उस भाव को भी जागृत करेंगे। इन 27 दिनों में आपको वो कार्य करना है, आप ध्यान से समझिएगा, वो कार्य करना है जो आपके बिजनेस में ग्रोथ देने वाला हो। निश्चय मानिए आपके कैरियर में, आपके बिजनेस में ग्रोथ तभी मिलेगा जब इनसे जुड़ करके आप कार्य करेंगे। हमने जो बताया उसे समझ करके कार्य करेंगे। उपाय क्या करना है? उपाय के रूप में हमने बताया कि मृत संजीवनी विद्या शुक्राचार्य के पास है। तो मृत संजीवनी विद्या जो है, जो मंत्र जो है, आज के परिवेश में उसे ही हम महामृत्युंजय मंत्र कहते हैं। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षी मामृतात्। इस सुंदर से मंत्र से भगवान शिव का यह मंत्र है, भगवान शिव की सानिध्य कृपा मिलती है, और यहीं पर आप अपने व्यवसाय को, बिजनेस को आप इन 27 दिनों में जागृत कर सकते हैं। यही नहीं, आपके लाभ के अवसर को जागृत कर सकते हैं। बिजनेस से लाभ होने की संभावना यहाँ पर तो बनी रही है, लेकिन आपने यदि इसे जागृत कर लिया तो और ज़्यादा आपको यहाँ पर शुभ फल की प्राप्ति होनी है। साथ में आपकी पत्नी, हमने बताया कि पत्नी है, जीवन साथी है, वो साक्षात शुक्र है। तो कोशिश करना है कि आपके घर की जो लक्ष्मी है वो आपसे रुष्ट न हो, आप उन्हें प्रेम करें, उन्हें सम्मान दें। माना जाता है जिस घर में स्त्रियों का सम्मान होता है, अपने आप शुक्र वहां पर बलिष्ठ हो जाता है, और शुक्र जब बलिष्ठ होता है तो यही तो है भाई धन के प्रतीक, यही है वैभव के प्रतीक, और यही है हमारे जीवन में संपन्नता के प्रतीक।
अब पुनः एक बार फिर आप समझ लिए कि यहाँ पर लाभ देंगे, यहाँ पर बिजनेस का कार्य करेंगे। हाँ, थोड़ा सा यहाँ पर बिजनेस में लोन लेने के, हाँ, यदि आपकी की कैपेसिटी नहीं है कोई नया लोन लेने की, तो इस टाइम पर बचना भी है, ऐसा नहीं कि लेना ही है, क्योंकि योग तो बनेगा, कोई कर्जे लेने का योग तो बनेगा अपने बिजनेस में, अपने करियर में ग्रोथ करने के लिए। लेकिन आपको लगता है कि पहले से मेरी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, तो इस टाइम पर 27 दिनों तक आपको बच जाए तो भी अच्छा है। यही आपके शत्रुओं का है, शत्रुओं का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है आपके बिजनेस पर, आपके करियर पर, आपके दाम्पत्य जीवन पर, आपके प्रेमी प्रेमिका पर किसी शत्रु का हाथ पड़ सकता है, जिसके कारण संबंधों में यहाँ पर खटास आ सकती है। तो बस छोटी छोटी बातें हैं जिनको ध्यान में रखकर इस शुक्र के गोचर परिवर्तन को आप बहुत अच्छे से अपने जीवन में सफलता और सुगमता के साथ अपने जीवन को एक अच्छे लक्ष्य की ओर ले जा सकते हैं। उम्मीद है आप सभी धनु राशि के, धनु लगन के जातक जातिकाएं भाई बहन इसे बहुत अच्छे से समझ पाए होंगे। यदि आपने इसे अच्छे से समझा तो एक लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा, बहुत मोटिवेशन मिलता है हमें आपके एक लाइक और कमेंट का। हम भले उस कमेंट का जवाब नहीं दे पाते, परंतु सब कमेंट को बहुत प्यार से पढ़ते हैं और बहुत अच्छा लगता है आपका जो कमेंट हमें आता है। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस जो है मंगलमय हो, इसी शुभकामनाओं के साथ जय श्री राम।